नमस्कार डियर स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे वाला स्टडी सेंटर पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग आरओ एआरओ रेलवे एनटीपीसी आदि एग्जाम को ध्यान में रखकर जनरल साइंस के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? इसके ऑप्शन ए है नाभिकीय विखंडन, बी नाभिकीय संलयन, सी रासायनिक अभिक्रिया, डी गुरुत्वाकर्षण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अक्रिय गैस है, इनर्ट गैस है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी आर्गन, डी क्लोरीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्गन। क्वेश्चन नंबर 3 है, विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए वोल्टमीटर, ऑप्शन बी अमीटर, सी ओमीटर, डी वाट मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 है, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए अग्नाशय, बी यकृत, सी थायराइड, डी प्यूटरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यकृत, लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 5, रक्त का थक्का जमना मतलब ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है शरीर में? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन के, ऑप्शन डी विटामिन डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाश वर्ष लाइट ईयर जिसको होते हैं किसका मात्रक है? ऑप्शन ए समय, बी दूरी, सी प्रकाश की तीव्रता, डी ऊर्जा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डिस्टेंस, दूरी। क्वेश्चन नंबर 7, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्मॉल बोन कौन सी है? ऑप्शन ए फीमर, बी टिबिया, सी स्टेप्स, डी रेडियस। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी स्टेप्स। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से क्या प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया का एक अनिवार्य भाग नहीं है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है नहीं है। ऑप्शन ए सूर्य प्रकाश, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन, डी जल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नाइट्रोजन। प्रकाश संश्लेषण वो अभिक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे और कुछ अणुओं में प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है और इसका उपयोग जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिजों को ऑक्सीजन और ऊर्जा में समृद्ध कार्बनिक यौगिक में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए पीनियल ग्रंथि, बी लार ग्रंथि, सी थाइमस, डी अधिविक ग्रंथि। इसके राइट आंसर आ गया ऑप्शन बी लार ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 10 है, पित्त रस किसमें बनता है? ऑप्शन ए विक, ब्रिक। क्वेश्चन नंबर 10 है, पित्त रस किसमें बनता है? ऑप्शन ए विक, बी लार ग्रंथि, सी यकृत, डी फेफड़ा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यकृत। यकृत मुख्य रूप से पित्त रस को स्रावित करता है जो कि पित्ताशय में जमा होता है। पित्त रस और अग्नि रस को छोटी आंत में एक समान वाहिनी द्वारा छोड़ा जाता है। अप्रयुक्त ग्लूकोज, जो ग्लूकोज का यूज नहीं होता है, को ग्लाइकोज के रूप में यकृत में संग्रहित किया जाता है। हेपरीन, यूरिया और पित्त रस यकृत में उत्पन्न होते हैं। यकृत को रक्त की प्रमुख आपूर्ति पोर्टल शिरा मतलब 75% इसके द्वारा पूर्ति होता है और हेपेटिक धमनी 25% द्वारा शेष होता है। यही कारण है कि यकृत को दोहरी रक्त आपूर्ति के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस युग में दोहरा परिसंचरण पथ होता है? ऑप्शन ए उभयचर और स्तनधारी, ऑप्शन बी पक्षी और स्तनधारी, सरीसृप और स्तनधारी, डी मछली और पक्षी। आंसर आएगा ऑप्शन बी पक्षी और स्तनधारी। मछलियों में परिसंचरण का एकल परिसंचरण पथ होता है जिसके कारण उन्हें एकल परिसंचरण प्रणाली के रूप में जाना जाता है। इस प्रणाली में शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त की आपूर्ति की जाती है
जहाँ से हृदय को ऑक्सीजन रहित रक्त वापस किया जाता है। उभयचर और सरीसृप में अधूरा परिसंचरण होता है, जहाँ ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त एक निलय के भीतर मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, खांसी और छींक जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रण करता है। ऑप्शन ए मेडुला, बी मस्तिष्क, सी पूंछ, डी अनुमस्तिष्क। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए मेडुला। मेडुला मस्तिष्क का सबसे निचला भाग और मस्तिष्क स्तंभ का सबसे निचला हिस्सा होता है। मेडुला पूंछ द्वारा मध्य मस्तिष्क से जुड़ा होता है और रीढ़ की हड्डी के साथ पीछे होता है। मेडुला रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क के उच्च भागों के बीच संकेतों का प्रसारित करने और स्वायत्त गतिविधियों को नियंत्रण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे कि दिल की धड़कन और श्वास। राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यस्थल है? ऑप्शन ए प्रोटीन संश्लेषण, बी प्रकाश संश्लेषण, वसा संश्लेषण, डी श्वास। तो इसके राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण। राइबोसोम्स कोशिका द्रव्य में उपस्थित झिल्लीदार दानेदार संरचनाएं हैं। पहली बार एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के तहत 1953 में जॉर्ज पलाडे द्वारा सघन कणों के रूप में देखा गया था। राइबोसोम्स प्रोटीन संश्लेषण के लिए कार्यस्थल है, इसलिए इन्हें कोशिका का प्रोटीन कारखाना भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, प्रकाश तरंगें किस प्रकार की तरंगें होती हैं? ऑप्शन ए अनुप्रस्थ तरंगें, बी अनुदैर्ध्य तरंगें, सी दोनों, डी कोई नहीं। आंसर रहेगा ऑप्शन ए अनुदैर्ध्य तरंगें। तरंग क्या कहलाता है? वह विक्षोभ जो ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करता है, तरंग कहलाता है। मुख्य रूप से दो प्रकार की तरंगें होती हैं, एक अनुदैर्ध्य तरंगें, एक अनुप्रस्थ तरंगें। अनुप्रस्थ तरंगें वह तरंगें जिसके कणों की गति ऊर्जा की गति के समकोण पर होता है, अनुप्रस्थ तरंगें कहलाती हैं। मतलब ऐसे ऐसे ऐसे। अनुदैर्ध्य तरंगें वह तरंगें जिनमें कणों की गति ऊर्जा की गति के समांतर होती है, अनुदैर्ध्य तरंगें कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 15, गतिमान बस में एक यात्री को आगे की ओर धक्का लगता है जब बस अचानक रुक जाती है। इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए न्यूटन के पहले नियम द्वारा, बी न्यूटन के दूसरे नियम द्वारा, सी न्यूटन के तीसरे नियम द्वारा, डी संवेग के संरक्षण सिद्धांत द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए न्यूटन के पहले नियम द्वारा। न्यूटन का पहला नियम, यदि कोई पिंड विरामावस्था में है या एक सीधी रेखा में गति कर रहा है तो वह अपनी अवस्था में तब तक नहीं चेंज होगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा हो। क्वेश्चन नंबर 16, आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शन ए अग्नाशयी रस और लार, बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और स्लेम, सी पित्त रस और अग्नाशयी रस, डी लार और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और स्लेम। पित्त रस क्या होता है? यकृत द्वारा स्रावित होता है। इनमें किसी भी प्रकार के एंजाइम नहीं होते हैं। पित्त रस भोजन को क्षारीय बनाने और वसा के अणुओं को तोड़ने में सहायता करता है, मतलब फैट को तोड़ता है और क्या कहते हैं जो फूड होता है उसको क्षारीय बनाता है। अग्नाशयी रस अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। इसमें एमाइलेज, ट्रिप्सिन, अमाशयी लाइपेज, न्यूक्लिएज लाइपेज जैसे एंजाइम होते हैं। अग्नाशयी रस का स्राव हार्मोन स्रावी और कोलेसिस्टोकिनिन द्वारा नियंत्रित होता है। लाइपेज वसा का पाचन एंजाइम होता है। टाइलिन इल्दार का पाचन एंजाइम होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के पाचन में सहायता करने के लिए मानव आमाशय में स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 17 का कथन 1 है, पादप सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित भोजन में परिवर्तित करते हैं। दूसरा है पादपों में प्रवहित होता है। तीसरा है पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। इसका ऑप्शन ए है केवल 1 सही है, ऑप्शन बी 1 और 2 सही है, ऑप्शन सी 1 और 3 सही है, ऑप्शन डी सभी सही हैं। इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 और 2 सही है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है। यह पत्तियों को सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को पकड़ने में मदद करता है, मतलब सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को संशोधित करता है। इस ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से भोजन को संश्लेषित मतलब तैयार करने के लिए किया जाता है।
चूँकि भोजन का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस जलीय जंतु के गलफड़े नहीं होते हैं? ऑप्शन ए ऑक्टोपस, बी स्क्विड, सी क्लाउड फिश, डी व्हेल। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी व्हेल। गलफड़ा एक श्वसन अंग है जो अधिकांश जलीय जीवों में पाया जाता है। गलफड़े जल में घुलित ऑक्सीजन को निकाल सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित कर सकते हैं। विभिन्न पशुओं और उनका श्वसन अंग। पशु श्वसन अंग, केचुआ त्वचा के द्वारा श्वास लेता है, व्हेल फेफड़े के द्वारा, मकड़ी बिच्छू फुफ्फुस, कॉकरोच श्वास नली, टैडपोल मछली झींगा गलफड़े, मेढक त्वचा फेफड़ा मुख गुहा, उभयचर स्तनधारी और पक्षी फेफड़े द्वारा। 19, कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है? ऑप्शन ए सांप, बी केचुआ, सी बंदर, डी मनुष्य। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी केचुआ। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें से क्या रक्त स्कंदन मतलब ब्रॉथ क्लॉटिंग में क्या सहायक होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन के, ऑप्शन डी फोलिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन के। में विटामिन के रक्त स्कंदन में प्रमुख भूमिका निभाता है, इसलिए इसका उपयोग रक्त पतला करने वाली दवाइयों के प्रभाव को उत्क्रम करने के लिए किया जाता है। नवजात शिशुओं में थक्के जमने की समस्या को रोकने के लिए, जिनमें पर्याप्त विटामिन के नहीं होता है, रक्त बहाव को रोकने के लिए विटामिन के का उपयोग किया जाता है। थैंक यू डियर स्टूडेंट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद।